नमस्कार स्टूडेंट। आज की वीडियो में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो ट्रांसफार्मर के बारे में सीखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर हमारे मोबाइल फ़ोन में जो कंपोनेंट लगा होता है क्या काम करता है। वैसे अगर आज की टाइम पे देखा जाए तो ट्रांसफार्मर का यूज फ़िलहाल मोबाइल फ़ोन में थोड़ा सा कम हो गया है, अब मोबाइल फ़ोन में नहीं आता। लेकिन कुछ अभी भी जियो के जैसे मोबाइल फ़ोन आते हैं या कीपैड के मोबाइल फ़ोन आते हैं, यहाँ तक कि एंड्रॉयड भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, तो उसके लाइन में ट्रांसफार्मर लगा होता है। और ट्रांसफार्मर का काम क्या रहता है? ट्रांसफार्मर का मेनली मोबाइल फ़ोन में जो यूज होता है वो सिग्नल को पास करने का काम करता है कि मोबाइल फ़ोन में सिग्नल को पास कैसे करता है। तो आज की वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में सीखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो ट्रांसफार्मर के बारे में लेकर आया हूँ, जिसमें ट्रांसफार्मर के काम करने का तरीका, मोबाइल फ़ोन में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो काम कैसे करता है, उसका काम करने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात क्या, थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के बारे में पहचान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर जो रहता है वो 6 पिन का पाया जाता है। इसकी जो पूरी जो बॉडी होती है, बीच की जो बॉडी होती है वो वाइट कलर की होती है, ये पूरी बॉडी वाइट कलर की होती है और इसकी ये सारी ऐसी इस तरह से देखेंगे तो पिन्स बनी होती हैं। 6 पिनों का होता है, 6 पिनें पाई जाती हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? सप्लाई को घटाने बढ़ाने का काम करता है। लेकिन मोबाइल फ़ोन में देखा जाए तो इसका सप्लाई को घटाने बढ़ाने का कोई काम नहीं करता। तो आज की वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में समझने वाले हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ई-टेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग का टेक्निकली कोर्स सिखाया जाता है। और यहाँ पर पूरा फुल डे का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, पूरा 8 घंटे ट्रेनिंग दिया जाता है, 8 घंटे क्लास चलता है। 8 घंटे के अंदर जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, आईसी लेवल है, एमएमसी रिपेयरिंग है, ओसी रिपेयरिंग है, पूरा कंप्लीट कोर्स सिखाया जाता है। और बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाती है। आप आएंगे तो पूरा 45 दिन में सीख के ही जाएंगे। यहाँ पर रहने के लिए हॉस्टल सुविधा सारा सब कुछ दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में सीखने वाले हैं। ट्रांसफार्मर जैसे मैंने बताया कि मोबाइल फ़ोन में जो लगा होता है ये 6 पिन का पाया जाता है। ट्रांसफार्मर जो हमारे जितने भी मोबाइल फ़ोन होते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन में लगा होता है, ये 6 पिन का लगा होता है। बीच में एक डॉट पाया जाता है, ये डॉट जो होता है ब्लैक कलर का होता है, ये ग्रे कलर का होता है। और इसकी पूरी जो बॉडी होती है वो वाइट कलर की बॉडी होती है। बॉडी कैसे होती है? वाइट कलर की बॉडी होती है, 6 पिनें होती हैं, 3 पिनें नीचे होती हैं और 3 पिनें ऊपर होती हैं। अब ट्रांसफार्मर हमारे मोबाइल फ़ोन में काम कैसे करता है? ट्रांसफार्मर का जो मेनली काम होता है वो सिग्नल को पास करने का काम करता है। ट्रांसफार्मर हमारे मोबाइल फ़ोन में ख़राब हो जाता है तो हमारे फ़ोन में नेटवर्क की संबंधित समस्या आती है कि फ़ोन में नेटवर्क आना बंद हो जाते हैं। जैसे अगर देखेंगे तो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ये मान लिया इस तरीके से ऊपर एंटीना का पॉइंट होता है, एंटीना से सिग्नल निकल करके आता है, ये आपका ट्रांसफार्मर लगा होता है और ट्रांसफार्मर के किसी भी एक पॉइंट पे सिग्नल आ जाता है, इंसर्ट होता है, यहाँ से सिग्नल इन होता है, इन होने के बाद यहाँ से सिग्नल आउट होता है। अब ये ट्रांसफार्मर आउट होने के बाद सिग्नल तुम्हारा चला जाता है पीएफओ आईसी पर, तब आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क आते हैं। अगर ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा तो आपके मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आती है कि फ़ोन में टावर नहीं आते, नेटवर्क वीक हो जाते हैं, टावर कम ज़्यादा होते रहते हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। तो ये क्या काम करते हैं हम लोग? ट्रांसफार्मर ख़राब जाता है तो इसको हटा के फेंक देते हैं और इसकी जगह पर मात्र ऐसे ही जंपर मार देते हैं, तो हमारा सिग्नल डायरेक्ट हो जाता है और हमारे फ़ोन में टावर आना शुरू हो जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या अगर देखा जाए तो बेसिकली कोयल की तरह काम करता है। इसका काम होता है सिग्नल को पास करना, जिससे हमारे मोबाइल फ़ोन में सिग्नल आ जाता है और नेटवर्क आना शुरू हो जाते हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन में इस तरीके से वर्किंग रहता है। ट्रांसफार्मर का मोबाइल फ़ोन में यूज सिर्फ नेटवर्क सेक्शन में होता है, एंटीना के पास में पाया जाता है, या तो ब्लूटूथ एफएम वाईफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मोस्टली इसका जो यूज रहता है नेटवर्क में पाया जाता है, जैसे सैमसंग के J2 के फ़ोन में पाया जाता है या जियो F220 जो भी मॉडल आते हैं उसमें पाया जाता है। इसकी वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क की बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो इसको जंपर मार के हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब रही बात इसका मोबाइल फ़ोन में, तो ये यूज रहा, लेकिन अगर वैसे लाइफ में देखा जाए तो ट्रांसफार्मर का जो काम करने का तरीका क्या रहता है? ट्रांसफार्मर जैसे काम करने का, ये ट्रांसफार्मर इस तरीके से बना होता है। ट्रांसफार्मर में ये वाला रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, और ये वाला हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर जब हम सप्लाई यहाँ पर देते हैं, जब हमारा यहाँ पर सप्लाई आता है तो इस कोयल पे हमारा सप्लाई एब्जॉर्ब होता है
ये बीच में ये लगी होती है जिनको हम लोग बोलते हैं कोर। उसके बाद यहाँ से करंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड से क्रिएट होकर के आगे चला जाता है। इस करंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस करंट। इस करंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस करंट। तो यहाँ से करंट क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग इंड्यूस करंट बोलते हैं। यहाँ से करंट हमारा आउटपुट निकलता है। अब जैसे मान लिया एग्जांपल सी बात आती है, ट्रांसफार्मर जो होता है मोबाइल फ़ोन में कई अलग अलग तरह काम करता है। एक तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता है जिसका नाम होता है स्टेप अप। दूसरा ट्रांसफार्मर इसका वर्किंग होता है स्टेप डाउन। तीसरा इसका होता है मल्टी टेप। चौथा इसका वर्किंग होता है सेंटर टेप। अब देखिए स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब क्या होता है, ये वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। वोल्टेज को बढ़ाने का काम कैसे करता है, जैसे आपका स्टेबलाइजर में इस्तेमाल किया जाता है या ऑटो कट स्टेबलाइजर होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या काम करता है, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। इसमें क्या रहता है, जैसे यहाँ पर सप्लाई मान लिया 220 वोल्ट करंट दिया गया, तो उसके बाद जो हमारा जो ये प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी कॉइल को क्या कर दिया जाता है, हैवी कर दिया जाता है। जैसे सेकेंडरी सेक्शन को हैवी कर दिया जाएगा, तो अगर मान लिया यहाँ पर 220 की जगह पर वोल्टेज कम आ जाएगा, तो ये क्या काम करेगा, वोल्टेज को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि इंड्यूस करंट इधर ज़्यादा बनेगा तो वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है, करंट को कम कर देता है। करंट को कम करने का मतलब जानते हो, जैसे इधर की कॉइल ज़्यादा है और इधर की जो तुमने कॉइल कर दिया, कॉइल को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब इधर को कॉइल को कम कर दिया, तो इधर जैसे देखा था आपने 220 वोल्ट करंट दिया, लेकिन इधर निकल कितना रहा है, 12 वोल्ट। लेकिन ये एसी का एसी ही निकलता है। आपने 220 वोल्ट करंट दिया, लेकिन निकलेगा कितना, 12 वोल्ट। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे डायोड है, कैपेसिटर लगा करके करंट को क्या कर लेते हैं, प्योर कर लेते हैं और डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जो निकालेगा वो एसी का एसी ही निकालेगा। तो जैसे 220 एसी दिया, तो हमने आगे का कोर को हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। जब हमने आगे का कोर छोटा कर दिया, तो कोर छोटा होने से क्या होता है कि आगे जो वोल्टेज निकलेंगे वो 12 वोल्ट निकलेंगे। जैसे एग्जांपल सी बात आती है कि आपने यहाँ पर 4 इंची का पाइप लाए, बीच में आपने ज्वाइंट लगा दिया। उस ज्वाइंट के बाद आपने जो 4 इंची का पाइप था, 4 इंची का पाइप लेकर के आए, बीच में आपने उसमें ज्वाइंट लगा दिया। ज्वाइंट लगाने के बाद उसको 1 इंची का कर दिया। मतलब पानी तो 4 इंची आ रहा है, लेकिन निकलेगा कितना, 1 इंची। अब 1 इंची पानी निकलने से क्या हो गया कि पानी कम हो गया। 4 इंची है लेकिन निकला कितना, 1 इंची। उसी तरीके से ये करंट यहाँ पर 220 निकला, लेकिन आगे का हिस्सा छोटा, सेकेंडरी छोटा करने से क्या रहता है, हमारा करंट कम निकलता है और हमको आगे कम निकलता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन बोलते हैं। उसके बाद अगला आता है मल्टी टेप। मल्टी टेप का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा जो प्रोसेस होता है, इसमें कई अलग अलग तरीके के वायर्स होती हैं। वायर का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर 0 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 24 वोल्ट है। ऐसे अलग अलग तरह के वोल्टेज निकलते हैं, बीच बीच में से वोल्टेज निकाल लेते हैं, तो इसको मल्टी टेप बोलते हैं। उसके बाद सेंटर टेप आता है। सेंटर टेप का मतलब क्या होता है, जैसे आपका कोई भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो इधर की सप्लाई में फिर इधर लगा हुआ है। अब सेंटर टेप का यूज़ क्या होता है, सेंटर टेप का मतलब बराबर, ना कम करेगा ना ज़्यादा करेगा। जैसे इसका हम लोग यूज़ क्या काम करते हैं, अपने घरों में करते हैं। घरों में हम लोग क्या काम करते हैं, 5 एम्पीयर के ट्रांसफार्मर लगवा लेते हैं। तो 5 एम्पीयर ट्रांसफार्मर लगाने से ये रहता है कि अगर हमारे घर में जैसे लोड हैवी हो जाता है तो वोल्टेज डाउन मार जाता है। या दूसरी बात ऐसा होता है कि वोल्टेज मान लिया आगे से ही कम आ रहा है, तो हमारे घर में वोल्टेज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। 220 की जगह पे 180 वोल्टेज रहेगा। जो ऐसे घर होते हैं जिनके घर में वोल्टेज कम की शिकायत रहती है, तो वो अपने घर में 5 एम्पीयर का स्टेप सेंटर टेप का ट्रांसफार्मर लगवा लेते हैं, या ऐसा स्टेबलाइजर बना करके लगवा देते हैं, ताकि उनके घर का जो वोल्टेज होता है वो मेंटेन रहता है। वोल्टेज मेंटेन रहने से उनको फ़ायदा क्या रहता है, उनको फ़ायदा ये रहता है कि घरों में उनको 220 वोल्ट बिल्कुल प्रॉपर वोल्टेज मिलता है, ना तो वोल्टेज कम होता है ना तो वोल्टेज ज़्यादा होता है। बेशक इनपुट कम आए लेकिन आउटपुट उनको बराबर ही मिलेगा। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर के अलग अलग वर्किंग होते हैं, लेकिन ये वर्किंग हमारे एसी में कारगर हैं, एसी में वर्किंग पे हैं। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर का मोबाइल फोन में जो यूज भी होता है तो वैसे एसी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मोबाइल फ़ोन में जो यूज होता है उसे हम लोग म्यूचुअल कपलर नाम से भी जानते हैं, या उसे ट्रांसफार्मर नाम से भी बोलते हैं। इसका काम होता है मोबाइल फ़ोन में सिर्फ सिग्नल को पास करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ट्रांसफार्मर जो रहता है मोबाइल फ़ोन में सिग्नल पास करने के लिए यूज होता है, और ये ख़राब हो जाता है तो हमारे मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क की समस्या आती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है।
तो आज की दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर किस तरीके से काम करता है, कैसे बना होता है, उसको पहचानने का तरीका क्या होता है, या मोबाइल फ़ोन के पीसीबी में कैसे पहचाना जाता है। तो इस वीडियो के बारे में आपको समझाया हुआ है और आपको वीडियो में क्या क्या सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, या ऐसे बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं या क्वेरी हैं अगर आप हमसे कोई पूछना चाहते हैं तो हमारे नीचे 6391711711 इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो भी आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि आज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मेरे पास एक वीडियो के माध्यम से एक मेरे पास लोग आए थे सीखने के लिए, और वो समथिंग यहाँ से 150 किलोमीटर फ़िलहाल दूर से हैं, कोई ज़्यादा दूर से नहीं है, 150 किलोमीटर दूर से रहने वाले हैं। और आज उन्होंने अपना ट्रेनिंग के लिए मेरे पास आए, बात करके गया, जानकारी लिया। उनको वीडियो में बहुत सारी चीज़ें उस वीडियो में देख रहे हैं। वो कह रहे थे सर मैं 8-9 साल हो गए, 7 साल हो गए, मैं महाराष्ट्र में नौकरी करता था और वहाँ पर हमको 12-15 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी, और वहाँ पर हमको इतने साल हो गए काम करते करते, और घर में आना जाना चक्कर लगा रहता था। उस चक्कर में सर मैं 8 साल 7 साल नौकरी करते करते मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया, बहुत परेशान हो गया, नौकरी कर कर के परेशान हो गया। वो मैं इसलिए परेशान हो गया, आना जाना लगा रहता है, 12-15 हज़ार रुपये की नौकरी है और कब तक ऐसे धक्के खाते रहेंगे। 8 साल हो गए, 8 साल में हम इतना भी नहीं कर पाए कुछ अपने लिए कर सके, क्योंकि 15 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये अगर बाहर रह करके कोई आदमी कमा रहा है ना तो सजी कुछ नहीं कमा रहा है, सिर्फ वो परेशानी कमा रहा है। तो फिर उनका दोस्त था, फ्रेंड था, जिसने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स मुझसे काफ़ी टाइम पहले सीख के गया था, उनको उन्होंने सलाह दिया। तो आज वो भी आए थे, उन्होंने अपनी परेशानी मुझे बताई कि सर ऐसी सी परेशानी है। मेरा दोस्त था, वो 3 साल पहले आपसे रिपेयरिंग का कोर्स सीख के गया था, आज उसकी मोबाइल फ़ोन की बहुत अच्छी दुकान है, बढ़िया से काम कर रहा है, और मैं परेशान हो गया। तो सर मैंने उसको करते हुए देखा कि आज वो अपने क्षेत्र में ही रह करके आराम से 20-25-30 हज़ार रुपये का काम कर लेता है, और मैं सर इतना परेशान घूमता हूँ और बाद में मुझे इतनी दिक्कत आती है। वो 8 साल हो गया, 9 साल नौकरी करते करते, मेरी शादी भी हो गई इसी बीच में, बड़ा सारी परेशानी भी हुई। तो हमने देखा, जैसा समझा कि लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है अक्सर, ऐसा नहीं कि मैंने आपको कुछ बताया, ये आज मेरे साथ में ऐसा घटना हुआ। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसा आप ही के साथ में नहीं हुआ, या जो मेरे पास जो भाई साहब आए हुए थे उनके साथ में नहीं हुआ, ऐसा अक्सर हर एक लोगों के साथ में हो रहा है। कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने काम धंधे में परेशान है, या कोई काम भी कर रहे हैं तो उस चक्कर में परेशान है, या जॉब के चक्कर में परेशान है, लेकिन वो लोग अपना सोचते ही नहीं कि हमको भैया अपना बिजनेस करना है, हमको कुछ अपना काम करना है, या अपना काम की स्टार्टिंग करनी है। अपने काम की स्टार्टिंग करने के लिए एक बात तो बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ ना कुछ हुनर होना बहुत ज़रूरी है, आपको कुछ ना कुछ काम आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब काम आएगा तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कोई परचून की दुकान खोल लिया, चल रहा नहीं चल रहा, सारे दिन काट रहे हैं, तो उससे नहीं होने वाला। आप कोई भी, जायज़ सी बात है, आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, सोचिए। और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का आजकल के टाइम पे बहुत अच्छा बिजनेस है। आप लोग सिर्फ मात्र 45 दिन का या 3 महीने का समय निकाल करके, मैक्सिमम 3 महीने का समय लगेगा, नहीं अगर आप पूरा दिन समय देंगे तो 45 दिन के अंदर आप पूरा मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को कंप्लीट कोर्स सीख सकते हैं। कंप्लीट कोर्स सीखने के बाद आप अपना शॉप ओपन कर सकते हैं, अपना सर्विस सेंटर ओपन कर सकते हैं, और दुनिया भर के बहुत सारी परेशानी है जिनसे आप मुक्ति पा सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं। तो आज की दोस्तों मैंने आपको वीडियो में ट्रांसफार्मर के बारे में बताया, और आपको क्या क्या सारी चीज़ें समझ में आए, या कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आप हमसे हेल्प लेना चाहते हैं, ऐसी कोई परेशानी आती है तो हमारे नीचे नंबर पर कॉल करें। और अगर आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क करें। और अगर आप कोई भी चीज़ को कोर्स से संबंधित, या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का बिजनेस कैसे किया जाएगा, किस तरीके से मोबाइल फ़ोन का काम किया जाएगा, मुझे सर इस लाइन में 17 साल हो गए काम करते करते। आज हर एक बच्चा आज अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आज मेरे पास मयंक गुप्ता करके स्टूडेंट है जो पूरा सीख करके गए हुए हैं, और वो अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का सामान भी लेके गए। मैंने उनको पूरा सामान भी लिख दिया, क्या क्या सामान दुकान खोलने में लगेगा। कम से कम पूरा उन्होंने नहीं है, अगर देखा जाए तो 40 से 45 हज़ार रुपये का पूरा सामान लिया है। उनका 22 से 25 हज़ार रुपये में सारा मशीन आ गया, 20-25-30 हज़ार रुपये में एसेसरीज का भी सामान आ गया, और वो अपना दुकान खोलने वाले हैं। तो मैं उनका वीडियो भी डालूंगा। उनका 24 तारीख को दुकान का ओपनिंग है, 24 या 26 तारीख को दुकान का ओपनिंग है। 26 तारीख को अपना दुकान खोलेंगे। हम आपको उनका वीडियो भी अपलोड करके देंगे, और वो आपको दिखाएंगे भी कि किस तरीके से उन्होंने सीख करके अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान को ओपन किया, और वो आपको अपनी परेशानी भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि भाई देखो आपके साथ में कोई परेशानी है, या पैसों को लेकर के, या काम करने के तरीक़ों को लेकर के, या लाइफ को लेकर के कोई भी ऐसी परेशानी है, तो सर ये परेशानी खाली आपके साथ में नहीं है,
ऐसी परेशानियों के लिए लेकर के मार्केट में, दुनिया में आसपास रहने वाले सब लोग इसी चीज़ के शिकार हैं। लेकिन वो परेशानी 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 कहते रहते हैं, लेकिन उसका अपने लाइफ में सोल्यूशन ढूंढते हैं। अगर आप अच्छा सोल्यूशन ढूंढते हैं तो आपको कभी कोई परेशानी ज़िंदगी में नहीं रहती। सबसे पहली बात है, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है सर, करिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो आप प्राइवेट सेक्टर में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक हुनर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हुनर नहीं होगा तो आपके लिए समझ लिए बहुत परेशानी, आपको मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। मेरे पास एक और लोग हैं, मेरे पास समझ लीजिए परसों के दिन था, एक कतर से फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया अपने बेटे को कोर्स कराने के लिए। वो वहाँ पर जॉब करते हैं, कतर में जॉब करते हैं। कतर से मुझे फ़ोन किया, इसलिए फ़ोन किया तो वो चाहते हैं कि मेरे बेटे का फ़ोटोकॉपी का ऐसा दुकान है, वो सही से नहीं चल रहा है। वो चाहते हैं कि मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का उसको पूरा काम सिखा करके उसके बिजनेस को एक्सटेंड करूँ, और वो ताकि वो अपना अच्छे तरीके से काम कर सके। वो भी वीडियो को मेरा देखते रहते हैं। उन्होंने कह रहे सर मैं आपको 1-1.5 साल हो गया वीडियो देखते देखते, मुझे जब मैं वीडियो देख करके मुझे इतना अच्छा समझ में आ रहा है तो मेरे बच्चों को क्यों नहीं समझ में आ गया, मेरा बच्चा क्यों नहीं सीख सकता है। तो अगर ऐसे आप लोग भी हैं, अगर अपने बच्चों को पूरा कंप्लीट कोर्स कराना चाहते हैं या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, लैपटॉप रिपेयरिंग संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करें और हम आपको पूरा सोल्यूशन देंगे, पूरा गाइडेंस देंगे। सीखना ना सीखना एक अलग बात है, लेकिन क्या सर किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेने में कोई दो राय नहीं है। आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, उसका तरीका समझ सकते हैं, प्रोसेस समझ सकते हैं, फिर जैसा होगा देखा स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, क्रिस्टल के बारे में समझते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो को समझें, शेयर करें, और वीडियो में कमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमको भी पता चले कि भाई आपको क्या क्या सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम आपको सिखाने के लिए जब इतना मदद करते हैं, इतना आपके लिए मेहनत करते हैं, अपना पूरा दिन भर के थके हुए समय को निकाल करके एक्स्ट्रा आपके लिए समय देते हैं, तो आप लोग भी मेरे लिए कमेंट और शेयर तो बनता ही है दोस्तों। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे नंबर पर फ़ोन करें। थैंक यू दोस्तों।